आज इसमें हम बात करेंगे द्रव्य की अवस्था परिवर्तन के बारे में कि जो द्रव्य है वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे बदल जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पे ये जानेंगे कि द्रव्य की अवस्था परिवर्तन होता क्या है। देखिए, जब द्रव्य को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जाता है उसे ही द्रव्य का अवस्था परिवर्तन कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो द्रव्य है वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित हो जाता है। तो इसका सीधा सीधा इसका जवाब है कि जब द्रव्य को गर्म किया जाता है या द्रव्य का जब ताप बढ़ाया जाता है, या ये भी कह सकते हैं कि द्रव्य का ताप परिवर्तन करके उसकी अवस्था में हम परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, द्रव्य का जो है ताप बढ़ा दो या उसका ताप कम कर दो तो द्रव्य जो है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। और इस तरीके से कोई भी ठोस पदार्थ उसे हम द्रवावस्था में या गैस अवस्था में बदल सकते हैं। जैसे इसमें दिखाया गया है, जो ठोस पदार्थ है उसमें अगर हम ताप वृद्धि कर दें, ठोस पदार्थ है कोई, उसमें अगर हम ताप वृद्धि कर दें तो वो पहले द्रव्यावस्था में और बाद में जो है गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अगर बात करें यहाँ द्रव्य अवस्था की, तो द्रव अवस्था में अगर हम ताप बढ़ाएं तो वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, और अगर द्रव का अगर हम ताप कम कर दें तो वो ठोस अवस्था में बदल जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पे गैस अवस्था के बारे में, तो गैस अवस्था का कोई जो पदार्थ है उसे अगर हम उसका ताप कम कर दें, यानी गैस अवस्था का कोई पदार्थ है अगर उसका हम ताप कम कर दें तो वो पहले द्रवावस्था में आएगा, और निरंतर अगर उसका ताप हम कम करते रहें तो अंत में वो जो है ठोस अवस्था में बदल जाएगा। ठीक है, इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे यहाँ पर एक बर्फ है, बर्फ जो ठोस अवस्था में सामान्यतः पाई जाती है, जब हम इसका ताप बढ़ाते हैं तो वो धीरे धीरे पिघलती है और पिघलने के बाद वो द्रव अवस्था अर्थात जल में परिवर्तित हो जाती है। और यदि जल को, या कहें कि जल का अगर हम ताप कम कर दें तो धीरे धीरे जो है जल ठोस अवस्था में अर्थात बर्फ में जो है परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जब हम फ्रिज में से बर्फ को जब बाहर निकालते हैं तो हमारे वातावरण का ताप जो है उस बर्फ के अंदर जो है जाने लगता है, जिसके कारण बर्फ का ताप बढ़ने लगता है और बर्फ हमारी पिघलकर धीरे धीरे द्रवावस्था अर्थात जल में बदल जाती है। लेकिन उसी जल को जब हम दोबारा फ्रिज में जब रखते हैं तो जल का ताप धीरे धीरे कम होने लगता है और अंत में वो जो है ठोस अवस्था में बदल जाता है अर्थात बर्फ में बदल जाता है। ठीक है, तो इसमें आज बस इतना ही।